तो हाँ जी, ये आपके बेटे की वैशाख की जन्म कुंडली का चार्ट है। कुंडली इसकी बनी है धनु लग्न की, राशि इसकी तुला है। और आपने इनके जो सवाल लिख के भेजे हैं कि लड़के को हेल्थ को लेकर दिक्कतें आ रही हैं। मानसिक चिंता बहुत ज़्यादा कर रहा है, डिप्रेशन का शिकार है, इसको अजीब सा डर लगता है, भय लगता है। और इसके अलावा इसने सुसाइड की भी कोशिश की है एक बार पहले, आपने जैसे लिख रखा है। तो आपका ये मेन सवाल कि ऐसी दिक्कत क्यों आ रही है इस लड़के को, मतलब ऐसा क्यों हो चुका है, हेल्थ क्यों खराब हो रही है। और इसके अलावा आपने, अब देखो जी, अगर आपको मैं सीधा सा बता दूं कि ये कारण क्या है, वो कारण है इसके ऊपर चली हुई है शनि की बड़ी महादशा। ये मतलब इसकी जो दिक्कतें आ रही हैं सबसे बड़ा कारण है शनि ग्रह, वो यहाँ पे बैठा है छठे घर में। और दूसरा कारण है राहु की दशा। ये दो कारण है, लेकिन बड़ा कारण है शनि। जिसकी जो भी दिक्कतें आ रही हैं, चाहे हेल्थ खराब हो रही है, जो भी दिक्कतें आ रही हैं, बड़ा कारण शनि है, दूसरा राहु है। अब आपको मैं विस्तार में समझाता हूँ। सबसे पहले आप समझो कि जो कुंडली होती है इसमें होते हैं टोटल 12 घर। 12 घर मैं लिख देता हूँ। ये है इस लड़के का कुंडली का पहला घर, ये है दूसरा घर, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा घर, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और ये 12वां घर। अब ये जो मैंने 12 घर लिखे हैं, इन घरों से इस लड़के के जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि पहले घर से हम देखेंगे इस लड़के का शरीर कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव कैसा, रंग रूप कैसा, पर्सनैलिटी, सर मस्तक, इस पहले घर से देखेंगे। दूसरा घर लड़के के धन जोड़ने का है, परिवार का, वाणी का। तीसरा घर छोटे भाई बहन। चौथा घर लड़के की माता, मकान, वाहन का है। पांचवा घर इसकी पढ़ाई और बच्चों का है। छठा घर है शत्रु, रोग, कर्जे का। सातवां घर इसकी पत्नी का है। आठवें घर से इस लड़की की उम्र देखी जाएगी। नौवें घर से भाग्य देखेंगे। 10वां घर काम काज, पिता, सरकार। 11वें घर से आमदनी, लाभ, इच्छा पूर्ति। और 12वें घर से लड़के के खर्चे देखे जाएंगे। तो आपने देखो जी मेरी दो बातें नोट करनी है। पहली बात, जो मैंने 12 घर लिखे हैं इनको याद कर लो। दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। और अब आप ये देखो कि आपने इस लड़के के बारे में क्या देखना है, वो घर देख लो। जैसे कि मान लो हमने इस लड़के की पढ़ाई देखनी है, तो 12 घरों में पांचवा घर है इसकी पढ़ाई का घर। और पांचवें घर में नंबर एक लिख रखा है, एक नंबर। एक है मेष राशि, इसका मालक बना मंगल। तो इसकी अगर पढ़ाई देखनी है तो पांचवें घर के मालक मंगल को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर इस लड़के की इसका हमने कामकाज देखना है, 10वां घर कामकाज का है। और 10वें घर में नंबर लिखा है 6, जो कि है कन्या राशि, मालक बना बुध। तो इसके कामकाज के लिए 10वें घर के मालक बुध को देखना पड़ेगा। तो आपको देखो जी मेरे कहने का मतलब समझ आ चुका है कि जो भी कुछ देखना है कुंडली का, वो घर देखा जाता है और घर का मालक देखा जाता है। अब इसकी देखो जी, अगर कुंडली की बात करूं कि कुंडली है कैसी, इसकी पूरी कुंडली में सबसे ज्यादा जो ग्रह मुझे खराब लगा है वो शनि लगा है। शनि सबसे ज्यादा खराब है। बाकी इसका मंगल उच्च का बैठा है वो अच्छा है, केतु उच्च का वो अच्छा है, राहु उच्च का वो भी अच्छा है। थोड़ा सा राहु खराब फल देगा, लेकिन वैसे उच्च का है। गुरु अच्छा है, शुक्र अपने घर में बैठा है, बुध अच्छा है, चंद्रमा अच्छा है, सूर्य नीच का है। वैसे यहाँ पे नीच भंग राजयोग बना हुआ है। मतलब कुल मिला के अगर देखा जाए तो ज्यादा ग्रह इसका सबसे ज्यादा खराब शनि है। अब ये जो 9 ग्रह होते हैं, इनका जो असर है वो हमारे जीवन के ऊपर कब आता है, जब इनकी चलती है दशा। और दशा होती है दो प्रकार की, एक होती है महादशा, एक अंतरदशा। महादशा काफी बड़ी होती है, जो कि इस लड़के के ऊपर चली है शनि ग्रह की, और ये 2008 से चली हुई है। और अभी चौथा महीना 27 में जाके खत्म होगी। इसका मतलब ये है कि इस लड़के के जीवन के ऊपर जो अभी असर है वो शनि का है, क्योंकि उसकी चल रही महादशा। शनि का इसके ऊपर जो असर है वो कितना है, 80%। मतलब इसकी 100 में से 80% लाइफ में जो कुछ इस लड़के के साथ हो रहा है शनि की वजह से हो रहा है। जो भी ये खा रहा है, पी रहा है, काम कर रहा है, सोच रहा है, शनि की वजह से हो रहा है। और कुछ असर इसके ऊपर है राहु का, जिसकी चली है अंतरदशा। ये 12वां महीना 21 से चली हुई है, और अभी 10वां महीना 24 में खत्म हो जाएगी। तो हमने क्या देखा कि इसके 9 ग्रहों में इसके ऊपर बड़ा असर अभी शनि का है, दूसरा असर थोड़ा सा राहु का भी है, लेकिन बड़ा असर शनि का। तो मैंने आपको क्या बोला कि इस लड़के के जीवन में अभी जो कुछ हो रहा है शनि की वजह से हो रहा है। हम इसके अभी शनि ग्रह को देखेंगे कि शनि अच्छा है या बुरा है। अगर इसका शनि अच्छा निकला तो इसकी लाइफ में करेगा अच्छा ही अच्छा, क्योंकि शनि का असर है। अगर शनि खराब निकला तो लाइफ में खराब ही खराब करेगा। तो सवाल है कि भाई शनि अच्छा है या बुरा है।
तो शनि इसका देखो जी बड़े लेवल पे खराब है। तो खराब होने की वजह से क्या करेगा, खराब करेगा, मतलब लड़के की लाइफ में खराब ही खराब करेगा, लड़के को खराब फल देगा, बुरे फल देगा। अब विस्तार में जानते हैं शनि क्यों खराब है। शनि कहाँ बैठा है, छठे घर में। ये जो मैंने 12 घर बोले हैं, ये छठा घर कुंडली का अच्छा घर नहीं होता, ये खराब घर होता है, क्योंकि इस घर से रोग देखा जाता है, कर्जा देखा जाता है, शत्रु, कोर्ट कचहरी, चोरी, ठगी, विश्वासघात, विघ्न, बधाएं। मतलब शनि खराब होने का जो बड़ा कारण है भाई, वो छठे घर में खराब घर में आके बैठा है। इसकी वजह से मुझे शनि इसका खराब लगा है। अब शनि इस कुंडली में, शनि ये जो 9 ग्रह होते हैं किसी ना किसी घर के मालक बने होते हैं। शनि देखो जी बैठा है छठे घर में है, लेकिन शनि इस कुंडली के 2 घरों का मालक है। एक तो शनि का घर है ये दूसरा घर, और ये तीसरा घर। दूसरे घर से लड़के का धन जोड़ना देखा जाएगा कि लड़का अपनी लाइफ में कितना धन जोड़ेगा, दूसरा घर देखेंगे। दूसरा घर इसके परिवार का भी है, परिवार कैसा होगा, वाणी कैसी होगी, दूसरा घर। और दूसरे घर में नंबर क्या लिखा है, 10, जो कि मकर राशि। फार्मूला क्या था, घर का मालिक देख लो, तो दूसरा घर है धन जोड़ने का, दूसरे घर का मालिक 10 लिखा है, शनि है। तो धन जोड़ना हमें शनि से देखना पड़ेगा। और शनि चला गया खराब घर में, छठे घर में, मतलब इसका जो धन चला गया छठे घर में। छठा घर किसका है, रोग। इस मतलब शनि अभी जो इसको देखो, शनि मैंने क्या बोला, छठा घर रोग का है। तो शनि इस लड़के को रोगी बनाएगा। सबसे बड़ी दिक्कत जो शनि अभी इसको देगा, ये रोग के घर में बैठा है शनि, तो जहर सी बात है, इसको रोगी बनाएगा लड़के को। कोई ना कोई रोग इसको लगा रहेगा। रोग 2 प्रकार का होता है, शरीर का रोग, मानसिक रोग। दोनों रोग इसको होंगे। शनि इसको शरीर का रोग भी देगा, मानसिक रोग भी देगा। शरीर का रोग जैसे कि ये वृष राशि में बैठा है, हो सकता है इसको गले का रोग हो, गले में जो दिक्कत आती है, बार बार गला बैठना, या गले में टॉन्सिल हो जाना, या ऐसे कोई गले का रोग, या और भी कोई रोग दे सकता है शनि। शनि से जुड़े जो भी रोग हैं इस लड़के को हो सकते हैं। इसके अलावा छठा का शत्रु का है, शत्रु बढ़ाएगा। और क्योंकि दूसरा घर है धन, तो शनि देखो जी बैठा छठे घर में है, लेकिन शनि इस दूसरे घर का है मालक। धन चला गया छठे घर में, धन इसका रोग के ऊपर खर्चा होगा। दूसरा घर परिवार का, परिवार को लेकर दिक्कतें आएंगी, परिवार से शत्रु जैसे व्यवहार होंगे, क्योंकि परिवार छठा घर शत्रु का है, परिवार से शत्रु जैसे व्यवहार होंगे। दूसरा घर वाणी का, लड़का वाणी कठोर होगी, क्रोधी होगा, जिद्दी होगा, लड़ाकू होगा। शनि इस तीसरे घर को भी मालक है, जहाँ पे 11 लिखा है, पराक्रम भंग जो बना, पराक्रम में कमी कर देगा। तो हमने क्या देखा, अब यहाँ पे शनि देखो जिस कुंडली में मार्केश भी होता है। ये जो 9 ग्रह होते हैं, कुछ ग्रह योग कारक होते हैं, कुछ मार्केश होते हैं। शनि इस कुंडली में प्रबल मार्केश है, बैठा भी 19 डिग्री का है। 19 मतलब ये पूरा जुबान है, और वक्री बैठा है। वक्री का मतलब क्या है, ये जो बुरे फल देगा 3 गुना अधिक मात्रा में देगा। ऐसा मत सोचना कि शनि बिल्कुल बुरा है, कुछ अच्छे फल भी दे रहा है, लेकिन ज्यादा बुरे फल है। साथ में दृष्टि पड़ेगी बाहर में, घर के ऊपर खर्चे बढ़ाएगा, नींद में कमी करता है। अब यहाँ पे देखो जी शास्त्रों में जो लिख रखा है वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ, ताकि आपको ये ना लगे कि भाई मैं अपनी तरफ से बातें बना रहा हूँ। तो आपने जैसे मुझे ये डिटेल भेजी है वैशाख। अब इसकी देखो जी कुंडली है धनु लग्न की, जो मैंने बना रखी है, शनि यहाँ पे बैठा है छठे घर में। अब इसके बारे में, मतलब इसका धनु लग्न है, शनि है छठे घर में वृष राशि में। तो यहाँ पे देखो जी, ये पढ़ लो, इसके बारे में लिखा रखा है शास्त्रों में कि धनु लग्न में शनि की स्थिति छठे स्थान में, धनहीन योग बना, पराक्रम योग बना। ऐसे जातकों को धन संग्रह कुटुंब सुख में होती है, हाँ। और नहीं नहीं नहीं, मूत्र संबंधी रोग से बीमारी, चीजें लिख रखी हैं। शनि की दशा में बुरे दिनों की अनुमति होगी। ये धनु लग्न है, यहाँ पे 8 लिख रखा है, ये है यहाँ पे 9 नंबर आएगा। धनु लग्न में शनि की स्थिति। अब यहाँ पे देखो जी सिंपल सी मेन बात ये है कि भाई शनि को सही कैसे किया जाए। यानी कि आप ये समझ लो, इस लड़के की जो भी दिक्कतें आ रही हैं, चाहे हेल्थ खराब हो रही है, चाहे ये जो भी दिक्कतें आ रही हैं, शनि की वजह से है। अभी देखो जी दशा अभी भी पड़ी है, 2-3 साल की पड़ी है, 24 पूरा, 25 पूरा, 26, 4 साल अभी भी पड़े हैं। अब उस सवाल की क्या उपाय किए जाए, क्योंकि अगर देखो जी उपाय करेंगे ये बुरे फल शनि नहीं देगा। अब जो उपाय है वो मैं लिख देता हूँ। तो पहला उपाय है, हाँ अब यहाँ पे देखो जी देखना पड़ेगा, अगर ये लड़का खुद पाठ पूजा कर सकता है अच्छी बात है, नहीं तो आपने बोला था आप इसकी मदर हैं, माता हैं, तो आपको पाठ पूजा करनी पड़ेगी। तो पहला उपाय है, वो है शनि कवच का पाठ पढ़ना है। ये कवच इसकी करेगा रक्षा, बीमारियों से बचाएगा। अब ये लड़का पाठ जान तो खुद पढ़ ले, अगर पढ़ सकता है बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप इसकी माता, आप इसके लिए संकल्प लेके पाठ पढ़ लिया करना। दूसरा है शनि चालीसा का पाठ पढ़ना है। पहले मैं एक बार लिख देता हूँ, फिर आपको मैं बताता हूँ। शनि कवच हो गया, शनि चालीसा। तीसरा उपाय, शनि का दान करना है, बहुत जरूरी है।
चौथा पाए शनि मंदिर में जाना है। और शनि जो है वो हनुमान जी भक्तों को परेशान नहीं करता, तो हनुमान जी की पूजा उपासना करनी है। अब मैं एक और रिपीट करता हूँ मैंने क्या क्या बोला है। अब यहाँ पे देखो जी, अगर ये लड़का खुद पढ़ सकता है, इसको बोलो कल है शनिवार, कल से ये लड़का शनि कवच का शनि कवच का पाठ रात को पढ़ा करे, या इसकी ऑडियो लगा के सुन लिया करे, और शनि चालीसा का पाठ पढ़ ले या सुन ले। तो दोनों पाठ ये लड़के ने पढ़ने हैं रात के समय, या ऑडियो लगा के सुन लिया करे। और शनि का दान इस लड़के के हाथों से करवाना है आपने। दान देखो जी, जहाँ तो रोजाना कराओ या इसको हफ्ते में 3-4 दिन करवा दिया करो। और ये दान कब तक करना है? जब तक शनि की दशा है, चौथा महीना स्थायी तक। और शनि का दान क्या है वो आपको मैं वीडियो अलग से भेज दूंगा। तो इस लड़के के हाथों से या हाथ लगवा के आप खुद कर दो दान, वो दान की वीडियो में देख लेना। मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ क्या क्या दान। जैसे कि रोजाना कौवे को रोटी डलवाओ, काले कौवे को रोटी डलवाई जाए, काले कुत्ते को रोटी डलवाओ। आपने क्या करना, रोटी ले लो, 2-3 रोटियां लेके उसके ऊपर सरसों को थोड़ा सा तेल लगवा के, रोटी के ऊपर सरसों का तेल लगा के वो रोटी कौवे को डाली जाए रोजाना। और काले कुत्ते को रोटी डाली जाए, या काली जो चींटियां होती हैं उनको डाल दो, या काली गाय को डाल दो, या काली भैंसे को डाल दो। मतलब काले रंग की जो वस्तु, उनको ये रोटी डलवानी है। या दान की वीडियो में मैंने विस्तार में समझाया है, वो आप एक बार जरूर देख लेना। जो दान सही लगे वो आप कर देना, सभी दान नहीं करने, लेकिन जो आपको सही लगता है कि आप कर सकती हैं दान, या ये लड़का कर देगा, वो दान आपने करवाना है। दान बहुत जरूरी है, सबसे जरूरी उपाय है। और एक शनि मंदिर इस लड़के को लेके जाओ। अब यहाँ पे देखो, अगर आपके घर के आसपास शनि मंदिर है, फिर तो इसको भाई रोजाना शनि मंदिर लेके जाना है। लेकिन अगर आपको लगता है कि घर से है दूर शनि मंदिर, तो शनिवार को जरूर लेके जाओ। और एक इसको हनुमान जी का पाठ भी बोला जाए पढ़ने के लिए। अगर ये लड़का हनुमान चालीसा पढ़ता है या बजरंग बाण पढ़ता है तो बहुत अच्छी बात है, या इसको हनुमान जी के मंदिर में लेके जाया करो। तो ये 5-6 पाए जो हैं ये लड़के के करवाने हैं। काले कपड़े पहनाने बंद कर दो, बल्कि काले रंग का दान किया करे। काले रंग की जो वस्तु है उनका दान कर दिया करे। दान की वीडियो में देख लेना आप क्या दान है। तो हमने क्या देखा कि इसकी भाई दशा चली हुई है शनि की। शनि छठे घर में बैठा है, खराब घर में, रोग का घर है, रोगी तो बनाएगा ही, ये तो कन्फर्म है। रोगी बनाएगा। और भी यहाँ पे मैंने थोड़ा बहुत बताया, लेकिन ये कई प्रकार के बुरे फल देगा। अब देखो जी, आगे बढ़ते हैं। इसके ऊपर चल रही है राहु की अंतरदशा। 12 महीना 21 से चली हुई है। 21 पूरा, 22 पूरा, 23 पूरा, ये भी देखो जी पिछले कई साल हो चुके हैं। मतलब 22 पूरा, 23, और पिछले 3 साल से भाई राहु की भी दशा चल रही है। गड़बड़ ये चुकी, क्योंकि राहु एक दानव ग्रह है। शनि भी दानव है, लेकिन शनि से भी 4 गुना अधिक अगर दानव है वो राहु है। 4 गुना अधिक पापी है, क्रूर है, राहु है। और नेगेटिव बात क्या की, राहु की भी चल रही दशा। एक तो वैसे ही इसका समय अच्छा नहीं, ऊपर से राहु की दशा आ रही भाई 4 साल से। लेकिन चलिए, यहाँ पे एक अच्छी बात है कि राहु की दशा भी खत्म हो जाएगी 10वां महीना 24 में। मतलब अभी 2-3 महीने के बाद राहु की दशा खत्म हो जाएगी। और इस लड़के की देखो जी, आधी से ज्यादा दिक्कतें राहु की दशा खत्म होने के बाद दूर हो जाएंगी। अभी इसकी जो भी दिक्कतें आ रही हैं, आधी से ज्यादा दिक्कतें, मैंने क्या बोला, राहु की दशा खत्म होने के बाद दूर हो जाएंगी। बाकी जो उपाय करोगे, उपाय से वैसे दूसरी दिक्कतें दूर हो जाएंगी। जो शनि वाली दिक्कतें हैं वो वैसे दूर हो जाएंगी शनि के उपाय करने से। अब थोड़ा सा राहु को जानते हैं। राहु यहाँ पे बैठा है 7वें घर में। ये थोड़ा सा आपको मैं विस्तार में समझाता हूँ। 7वां घर है इस लड़के की पत्नी का घर। अगर हमने इसकी पत्नी का सुख देखना है, 7वां घर देखना पड़ेगा। और फार्मूला है घर का मालक देखना होता है। तो 7वें घर में नंबर 3 लिखा है, जो कि है मिथुन राशि, मालक है बुध। तो इसकी पत्नी का सुख देखना है, 7वें घर के मालक बुध को देखना पड़ेगा। और बुध के अलावा 7वें घर में गुरु और राहु बैठे हैं, इन दोनों को भी देखना पड़ेगा। टोटल 3 ग्रह देखने पड़ेंगे इसकी पत्नी का सुख देखने के लिए। सबसे पहले मैं 7वें घर के मालक बुध की बात करूं। बुध इसका मुझे बहुत अच्छा लगा। अभी इसकी मैं बाद में बात करता हूँ, पहले हम राहु की बात करेंगे। तो राहु देखो जी, बैठा है 7वें घर में, पत्नी घर में आके। और 7वें घर में जो 3 लिखा है, ये है मिथुन राशि, जो कि राहु की है उच्च राशि। ये जो 9 ग्रह देखो जी होते हैं, अगर ये अपने घर में बैठे हैं बहुत अच्छे फल देते हैं। दोस्त के घर में बैठे हैं फिर भी अच्छे फल देते हैं। उच्च के बैठे हैं फिर भी अच्छे फल देते हैं। लेकिन अगर ये ग्रह किसी दुश्मन के घर में बैठे हैं या नीच के बैठे हैं, अच्छे फल नहीं देते। तो राहु इस लड़के का बैठा है 7वें घर में उच्च का, जो कि बहुत बड़ी अच्छी बात है भाई। लेकिन राहु की 3 दृष्टियां होती हैं। 5वीं दृष्टि पड़ेगी 11वें घर के ऊपर, 7वीं पड़ेगी पहले घर के ऊपर। और पहले घर में जो 9 लिखा है, ये है धनु राशि, जो कि राहु की है नीच राशि। बैठा उच्च का, लेकिन पहले घर में नीच राशि, पहले घर को ये खराब करेगा। मतलब राहु लड़के को अच्छे फल भी देगा, लेकिन बुरे फल भी देगा। बुरा फल क्या देगा, पहले घर को देख रहा है नीच राशि, और पहला घर है इस लड़के का खुद का घर। आपको मैं फिर समझाता हूँ।
सातवां अगर मैंने बोला लड़के की पत्नी का है, पांचवा अगर बच्चों का, चौथा माता का, तीसरा छोटे भाई बहन। ऐसे ही जो पहला घर है, ये पहला घर इस लड़के का घर है। ये जो लड़का है, ये लड़का कैसा होगा, लड़के का रंग रूप कैसा होगा, सर मस्तक कैसा होगा, पहले घर को देखेंगे। और पहले घर में 9 लिखा है, धनु राशि है, मालक गुरु है, हमें गुरु को भी देखना पड़ेगा, पहले घर में बैठे केतु को भी। और पहले घर ऊपर है राहु की दृष्टि। तो अभी राहु की दशा है, तो राहु पहले घर को कर रहा है खराब, क्योंकि पहले घर में जो 9 लिखा है, यह है राहु की नीच राशि। सीधी सी बात बता दूं कि राहु की जो दशा चल रही है, बुरा फल क्या देगा, लड़के की हेल्थ राहु खराब करेगा, लड़के को क्रोधी बनाएगा, जिद्दी बनाएगा, लड़ाकू बनाएगा, मानसिक चिंता देगा, इसको अजीब सा डर लगेगा, भय लगेगा, मेरे साथ ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। ये राहु चीजों का कारक है। तो अब यहाँ पे भाई राहु के भी उपाय जरूरी है। जब तक ये दशा है, अभी 2-3 महीने पड़े हैं, तो वो आप उपाय करवा लो राहु के। जब तक दशा है, तब तब तक आप उपाय करवा लो, बाद में चाहे उपाय छोड़ देना। तो अब राहु के क्या क्या उपाय हैं। पहला उपाय, राहु का भी लड़के के हाथों से दान करवाना है। और ये दान कब करवाना है, रोजाना कराओ भाई, जब तक दशा है रोजाना करवा लो, या हफ्ते में 3-4 दिन करवा दिया करो। दूसरा उपाय, राहु का लड़का कवच का पाठ पढ़े, अगर पढ़ सकता है, या सुन लिया करे। तीसरा उपाय, राहु स्रोत का पाठ पढ़ ले। अब यहाँ पे देखो, अगर आपको लगता है कि लड़का तो भी पाठ नहीं पढ़ेगा, वो तो कहना नहीं मानता, तो ये पाठ, आप इसकी माता है तो आप इसकी ये पाठ पढ़ने हैं। लेकिन ये पाठ आप ऐसे करो, आज देखो जी शुक्रवार है, कल है शनिवार, कल से तो आपने शनि चालसा, एक शनि कवच, ये लड़का अगर पढ़ता है ठीक है, नहीं तो आप ये पाठ पढ़ने शुरू कर देना। इसके लिए इसके नाम के संकल्प लेके थोड़ा सा समझाता हूँ। कल है शनिवार, अगर आपको लगता है कि भाई लड़का पाठ नहीं पढ़ सकता, आप इसकी माता हैं, तो आपको ही पाठ पढ़ने पड़ेंगे। तो आप क्या करना, कल शनिवार को रात के समय शनि मंदिर में जाके एक बार प्रार्थना करके आना कि हे शनि देवता जी, आपकी दशा मेरे बेटे के ऊपर चली है, और उसको काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं, हेल्थ को भी लेके और भी दिक्कतें, मुझे पता चला ये दिक्कतें आपकी वजह से भी आ रही हैं। प्लीज़ मैं आपके जो पाठ हैं वो अपने बेटे के लिए पढ़ूंगी, ताकि आपका बुरा फल मेरे बेटे को ना मिले। तो इस प्रकार संकल्प लेके वहां पे आके ये पाठ रोजाना आपने अपने बेटे के नाम से ये पढ़ने हैं, शनि चालसा और शनि कवच के पाठ को। अगर आपको लगता है कि कवच, क्योंकि कवच थोड़ा सा संस्कृत में है, नहीं पढ़ सकती, खाली शनि चालसा पढ़ लेना रोजाना, लड़के के नाम से शनि चालसा का पाठ रोजाना पढ़ना है। और बाकी दान तो इसके हाथों से करवा देना आप चाहे, और शनि इसको मंत्र भी लेके जाओ साथ में। और हनुमान चालीसा अगर ये पढ़ सकता है अच्छी बात है, या वो भी आप हनुमान चालीसा इसके नाम से पढ़ लिया करना। बाकी जो राहु कवच स्रोत के मैंने पाठ बोले हैं, ये आप ऐसे करना, जो अगला शनिवार आएगा, अभी जैसे एक तो कल शनिवार है, कल से तो इसके शुरू कर दो शनि वाले, और अगले शनिवार से ये राहु कवच राहु स्रोत, ये भी दोनों पाठ आप इस लड़के के लिए पढ़ लेना। और जहाँ इसको इसको चाहे आप अवॉइड भी कर सकते हैं, लेकिन पढ़ लेना वैसे अच्छी बात है। दान इसके करवाना है, दान तो मैं बोलूंगा चाहे आज से शुरू करवा दो, राहु का दान जो है, दान की वीडियो में भेजूंगा क्या दान राहु का दान है। तो शनि का भी दान करवाना है, राहु का भी दान। और एक राहु का और उपाय है, राहु है शिव जी का भक्त, जो बंदा शिव जी की पूजा उपासना करता है उसको राहु कष्ट नहीं देता। तो लड़के को शिव जी के मंदिर में लेके जाओ, शिव जी के मंदिर में जाके वहां पे इसको माथा टेकने जरूर लेके जाओ, उससे भी काफी फायदा होगा। या ये लड़का शिव चालीसा पढ़ सकता है, ओम नमः शिवाय का जाप कर ले। और एक देखो जी, हनुमान जी की पूजा उपासना से इसका शनि भी अच्छा होगा, राहु भी अच्छा हो जाएगा। मतलब हनुमान जी का पाठ जरूर पढ़ाया जाए, हनुमान मंदिर लेके जाओ इसको। और नीले कपड़े भी पहनाने बंद कर दो, नीले काले कपड़े बिल्कुल बंद करवा दो, या कम यूज करो बस। बल्कि ये दान कराया जाए, नीले रंग का दान करा दो, काले रंग का दान करा दो। राहु का दान जरूर कराना है, वो दान की वीडियो देख लेना, सभी दान नहीं करने, जो उसको उसमें से आपको सही दान लगे वो करवाया जाए। बाकी देखो जी, तो ये है, आपको समझ आ चुका है मैंने क्या समझाया है कि इसकी दिक्कतें क्यों आ रही हैं। और अब एक और बात, अब जैसे कि देखो जी, इसकी बड़ी दशा चली हुई है शनि की, ये खत्म होगी चौथा महीना 27 में जाकर, अभी मतलब 3-4 साल पड़े हैं। उसके बाद इसकी आएगी बुध की बड़ी दशा, जो कि चौथा महीना 27 में चलेगी और 44 में खत्म होगी। बुध इसका बहुत अच्छा है, वो समय इस लड़के का काफी अच्छा होगा भाई। और छोटी दशा इसकी अभी चली है राहु की, राहु के बाद इसकी बृहस्पति की दशा आएगी, वो समय भी इसका काफी अच्छा होगा। मतलब ये लड़का बिल्कुल सही हो जाएगा जब इसकी बृहस्पति की दशा आएगी 10वें महीने 24 के बाद, और ये 27 में से जाके खत्म होगी। तो बृहस्पति की देखो जी दशा आएगी जब, ये लड़का बिल्कुल, मतलब काफी, बिल्कुल ही मैं बोलूंगा काफी हद तक सही हो जाएगा, क्योंकि फिर भी बड़ा असर शनि का भी है 27 तक। अब जो गुरु है, गुरु मतलब बृहस्पति को कहते हैं, इसको एक ही नाम है, गुरु भी कहते हैं बृहस्पति भी कहते हैं। वो भी यहाँ पे बैठा है 7वें घर में, और गुरु है चौथे घर का मालक और पहले घर का। ये पहले घर में जो 9 लिखा है, धनु राशि मालक गुरु। पहला घर मैंने बोला था लड़के का शरीर, सेहत, स्वभाव। तो गुरु 7वीं दृष्टि से अपने घर को देख रहा है,
गुरु तो ये दिखा रहा है कि लड़के का शरीर अच्छा होगा, सेहत, स्वभाव, रंग रूप अच्छा, पर्सनैलिटी अच्छी, लड़का धार्मिक होगा, परोपकारी होगा। चौथा अगर मकान वाहन, इसको मकान वन का सुख अच्छा मिलेगा। ये पत्नी के घर में बैठा है, पत्नी के लिए अच्छा है, लेकिन राहु यहाँ पे लड़के की पत्नी घर में बैठे, ये थोड़ा सा पत्नी संबंधी भी दिक्कतें पैदा करेंगे कोई ना कोई। राहु की वजह से इसको पत्नी संबंधी भी दिक्कतें आएंगी कोई ना कोई। या तो विवाह में देरी होगी, या विवाह हो भी गया पत्नी से इसकी बनेगी नहीं, लड़ाई झगड़े होंगे। अब यहाँ पे दूसरे घर में बैठे मंगल की बात करूं। पहले समझिए, जो पांचवा घर है, पांचवा घर है लड़के की संतान का घर। इसकी संतान कैसी होगी, पांचवा घर से देखेंगे। पांचवा घर पढ़ाई का भी है कि लड़का कितना पढ़ा लिखा होगा। पांचवा घर, और पांचवें घर में नंबर 1 लिखा है मेष राशि मालक मंगल। हमें देखना पड़ेगा मंगल को, जो कि बैठा है दूसरे घर में। और यहाँ पे 10 लिखा है मकर राशि में उच्च का बैठा है। बहुत बड़ी अच्छी बात है, मंगल इसका उच्च का बैठा है और चौथी दृष्टि से अपने घर को देख रहा है। मंगल ये दिखा रहा है पांचवा घर संतान चली गई धन के घर में। मंगल ये दिखा रहा है लड़के की संतान होने के बाद भी इसकी लाइफ में धन आना शुरू हो जाएगा। इसकी संतान भी काफी धनी होगी, वो भी इसको धन कमा के देगी। ये अपने घर को देख रहा है, लड़के को पढ़ा लिखा भी बनाएगा, क्योंकि पांचवा घर पढ़ाई का है, बुद्धिमान बना देगा। और दूसरा घर धन का है, मंगल इसको धनी बनाएगा, परिवार का सुख अच्छा। लेकिन मंगल थोड़ा सा क्रूर है, मंगल भी इसको थोड़ा सा वाणी कठोर करेगा। तो इसके लिए क्या है, हनुमान जी का ये जो भी उपाय करे, क्योंकि हनुमान इसके इष्ट देवी बने हैं कुंडली में। हनुमान जी की पूजा उपासना से देखो जी कई फायदे होंगे। राहु भी अच्छा होगा, शनि भी अच्छा होगा, इष्ट देव भी हैं। और मंगल भी थोड़ा सा जो गुस्से वाला बनाएगा वो भी नहीं बनेगा ये। पहले घर में जो केतु बैठा है वो यहाँ पे उच्च का बैठा है, वो भी अच्छा है। और बाकी यहाँ पे देखो जी 11वें घर में शुक्र बुध चंद्रमा, इनकी अगर बात करें, 11वां घर है आमदनी, इच्छा पूर्ति, लाभ, बड़े भाई बहन। ये चीजें 11वें घर से देखेंगे। 11वें घर में नंबर 7 लिखा है तुला राशि मालक शुक्र। देखना पड़ेगा शुक्र कहाँ बैठा है, इसी घर में बैठा है। देखो ये शुक्र इसी घर में बैठा है, मालव्य योग बना है, शुक्र बड़े लेवल पे अच्छा है। शुक्र तो ये दिखा रहा है कि लड़की की इच्छाएं पूरी होंगी, आमदनी अच्छी होगी, लाभ मिलेगा। और साथ में बुध भी बैठा है, यहाँ पे एक योग बना है लक्ष्मी नारायण राजयोग। शुक्र अपने घर में बैठा है वो अच्छा है। और साथ में जो बुध बैठा है, बुध देखो जी इस घर का मालक है, 10वें घर का। काम का से लाभ होगा, पिता से लाभ होगा। मतलब बुध की जो बड़ी दशा भी आगे आएगी 27 के बाद, वो समय बहुत अच्छा होगा। बुध की दशा में ये बिल्कुल सही हो जाएगा, इसका काम काज चलेगा, काम का से लाभ होगा, पिता से लाभ होगा, पिता को लाभ देने वाला होगा, सरकार से लाभ, मान प्रतिष्ठा अच्छी। बुध पत्नी घर का मालक है, पत्नी, पत्नी के आने के बाद भी लाभ होगा। या पत्नी इसकी धन कमाने वाली इसको मिलेगी, या पत्नी के आने के बाद इसका लाइफ में धन आना शुरू हो जाएगा। एक काम करो, इसकी देखो जी बुध जो है अस्त बैठा है, इस लड़के को बुध का पन्ना रत्न धारण करवाओ आप, जो कि आपने राइट हैंड की इस छोटी उंगली में धारण करवाना है पन्ने रत्न को। वो आप ले लेना इसके वेट के बराबर। अगर इसका वेट है 60 किलो, 6.25 रत्ती का पन्ना ले लो। अगर 70 है तो 7.25 रत्ती का ले लो। उसको चांदी में जुड़वा के शुक्ल पक्ष के पहले बुधवार को धारण करवा देना। धारण करवाने से पहले कच्चे दूध में या गंगा जल में धो के धारण करवा देना। अभी चाहे आप उपाय करा लो, बाद में करवा देना, कोई बात नहीं। हरे कपड़े ज्यादा पहना करें। चंद्रमा इस 8वें घर का मालक है, उम्र के लिए अच्छा है। सूर्य यहाँ पे नीच का बैठा है, लेकिन साथ में शुक्र इसी घर में बैठा है, नीच भंग राजू बना हुआ है। तो ये है इसकी देखो जी कुंडली का फलादेश। तो मैं एक बार फिर बोलूंगा, मैंने क्या क्या उपाय बोले हैं। हमने क्या देखा कि इसकी लाइफ में जो दिक्कतें आ रही हैं वो आ रही हैं शनि की वजह से। तो शनि के उपाय मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। अगर ये लड़का खुद कर सकता है, शनि कवच का पाठ, अगर देखो जी नहीं पढ़ सकता, ये संस्कृत में पाठ है, ऑडियो यूट्यूब इसकी काफी ऑडियो है। तो उस ऑडियो ऑडियो को लगा के शनि कवच के पाठ की ऑडियो लगा ले, उसको सुन लिया करे, रात के समय बैठ जाए ऑडियो लगा के सुन लिया करे। और शनि चालीसा के पाठ को भी ऑडियो लगा के सुन लिया करे। बाकी दान ज्यादा से ज्यादा इसके करवाया जाए, क्योंकि दान ही इसकी जो पावर है ये शांत करेगा, इसको जीरो करेगा। दान से पावर कम होती है। और शनि मंदिर लेके जाओ भाई, हनुमान जी की पूजा उपासना कराओ, हनुमान चालीसा पढ़े, बजरंग बाण पढ़े, राहु का भी दान कराओ। और ज्यादा से ज्यादा जब तक दशा है दोनों पाठ पढ़ा करें, या आप इसके लिए पढ़ लो, शिव जी के मंदिर लेके जाओ। बाकी देखो जी, जब आप ये उपाय करेंगे इसकी दिक्कतें वैसे दूर हो जाएंगी। और राहु की दशा के बाद भी इसकी आधी से ज्यादा दिक्कतें दूर हो जाएंगी। गुरु की दशा है कि वो बहुत अच्छा है, लग्नेश है, योग कारक है कुंडली में। बाकी आप ऐसा करना। फिर भी आपके जो कोई सवाल होंगे, कोई बात समझ ना लगी हो आपको, आप मुझे कॉल कर लेना। और राहु और शनि के क्या दान है वो आपको मैं वीडियो अलग से भेज दूंगा, वो आप देख लेना।